रात के उस हिस्से में जब सब कुछ शांत होता है, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक गहराई जो बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। वहीं उस मौन के बीच एक ध्वनि उठती है। कोई उसे सुन नहीं सकता, लेकिन जो सुन ले वो पहले जैसा नहीं रहता। वो ध्वनि है ओम। ना ये शब्द है, ना मंत्रों की भीड़ में कोई एक लाइन। ये है मूल कंपन, वो ध्वनि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, जो ध्यान में नहीं ध्यान बन जाती है, जिसे बोलने से ज्यादा महसूस किया जाता है। और जब ये आपके भीतर उतरती है तो केवल शांति नहीं लाती, आपका पूरा अस्तित्व बदलने लगती है। ओम सिर्फ 3 अक्षरों का मेल नहीं है, ये एक जीवित ध्वनि है, एक कंपन जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। आप जानते हैं, ब्रह्मांड का जन्म एक ध्वनि से हुआ था, और वो ध्वनि थी ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वो साउंड वेव्स आपके शरीर में सिर्फ गूंजती नहीं, बल्कि आपके हर सेल, हर भावना, हर सोच तक पहुंचती है। और सबसे खास बात, यह ध्वनि सीधा उस जगह को छूती है जहां आपकी असली शक्ति छुपी है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यही वो स्थान है जहां आपकी आदतें जन्म लेती हैं, जहां आपकी सोच की जड़ें होती हैं, जहां से आपके निर्णय, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपका भविष्य आकार लेता है। और जब ओम की ध्वनि वहां तक पहुंचती है तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये बन जाते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव वाइब्रेशंस, जो आपके भीतर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिसॉल्व करने लगते हैं। आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, और जैसे जैसे आपकी चेतना जागती है, आप वो इंसान बनने लगते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ अपने सपनों में महसूस किया था। तो जब अगली बार आप ओम बोले तो बस आवाज न निकालें, उस कंपन को अपने हर विचार में, हर भावना में और हर सांस में उतरने दें, क्योंकि ओम कोई मंत्र नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय पुल है जो आपको खुद से, ईश्वर से और अपनी सच्चाई से जोड़ता है। ओम संस्कृत का एक दिव्य बीज मंत्र जिसे प्रणव कहा गया है। प्रणव का अर्थ है वो ध्वनि जिससे सब कुछ शुरू हुआ, द प्राइमोर्डियल साउंड, ब्रह्मांड की पहली सांस, पहला कंपन, पहला जीवन। विज्ञान भी अब ये मानता है कि ओम केवल एक धार्मिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फ्रीक्वेंसी है। जब कोई व्यक्ति ओम का सही उच्चारण करता है तो जो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स उत्पन्न होती हैं, वो लगभग 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होती है। और यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। 432 हर्ट्ज वही प्राकृतिक कंपन है जिसे ब्रह्मांड के अनेक तत्वों जैसे ग्रहों की गति, पेड़ पौधों की ध्वनि, जल की लहरें और यहां तक कि हमारे दिल की धड़कन तक कॉस्मिक हार्मनी के रूप में देखा गया है। यह वही आवृत्ति है जिस पर पूरी प्रकृति सांस लेती है। अब सोचिए, जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप केवल एक ध्वनि नहीं निकाल रहे, बल्कि आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय लय के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। आप उस कंपन से जुड़ते हैं जो तारे भी महसूस करते हैं, जो सागर की लहरों में है और जो हर जीवित चीज में नाद की तरह बहती रहती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, ओम इज द कनेक्टिंग थ्रेड बिटवीन द सोल एंड द स्पिरिट। यानी ओम एक ब्रिज है आपके भीतर के मौन से उस विराट ऊर्जा तक जो आपको बनाया है। तो जब भी आप ओम का जाप करें तो सिर्फ स्वर में नहीं, भावना में, पूरे अस्तित्व में उस कंपन को बहने दें, क्योंकि उस एक ध्वनि में छुपा है आपका ब्रह्मांड से सीधा संवाद। ध्यान से सुनिए, इस शक्तिशाली मंत्र के बारे में मैं आपको जो बता रहा हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं, वो अनुभव है। क्योंकि यह मंत्र ओम सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, यह महसूस करने की चीज है। आपको समझना होगा इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है। ध्वनि नहीं, ऊर्जा, उससे भी सटल कंपन। हर चीज जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सोच सकते हैं, वो वाइब्रेशन है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, हर चीज में कंपन है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, हर कण, हर परमाणु, हर चीज कंपन कर रही है। और यही कंपन अगर सही रूप में यूज हो तो ये केवल मॉलिक्यूल्स को नहीं, आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। अब समझिए, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके गले, छाती और पेट में एक हल्का सा कंपन होता है। आपको शायद वो छोटा सा वाइब्रेशन महसूस होता हो,
लेकिन असल में वो कंपन आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहा होता है। ओम का हर उच्चारण आपके ब्रेन को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाता है, जो वही अवस्था है जहां सबकॉन्शियस खुलता है। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की नकारात्मक प्रोग्रामिंग, डर और पुराने जख्मों को धो सकते हैं और उनकी जगह नए शक्तिशाली विचारों को अंकुरित कर सकते हैं। क्योंकि कंपन सिर्फ शरीर को नहीं छूता, वो मन, आत्मा और चेतना को भी जगाता है। एक साधारण ध्वनि, लेकिन उसकी तरंगें आपके भीतर की जड़ें हिला देती हैं। जब ओम की कंपन आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठती है तो हर चक्र एक एक करके सक्रिय होने लगता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, भय से लेकर दिव्यता तक, आप खुद को सिर्फ इंसान नहीं, एक ऊर्जा स्वरूप की तरह महसूस करने लगते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कंपन से हुई है, अगर हर परमाणु, हर ग्रह, हर भावना, हर विचार, सब कुछ एक नाद, एक स्पंदन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपन सिर्फ बाहर की चीजों में है। कंपन तो आप हैं, आपके विचारों की लहरें, आपकी भावनाओं की तरंगे, आपके शब्दों की ध्वनि, ये सब भी कंपन ही है। अब सोचिए, अगर आप अपनी कंपन बदल दें तो क्या आपकी वास्तविकता नहीं बदल जाएगी? यही तो है ओम मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप कोई धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड की मूल तरंग से खुद को जोड़ रहे होते हैं। यह मंत्र आपके अंदर गूंजता है, आपकी पुरानी सोच को तोड़ता है, आपके अवचेतन मन में बैठे पुराने डर, सीमाएं और खुद के बारे में बनी झूठी धारणाओं को धीरे धीरे वाइब्रेशनल लेवल पर मिटाता है। और जैसे जैसे आपकी आंतरिक धुन बदलती है, वैसे वैसे आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। रियलिटी कोई ठोस चीज नहीं है, रियलिटी एक प्रतिबिंब है आपके कंपन का। तो अगर कंपन बदल जाए तो सोचिए आप कितना कुछ बदल सकते हैं। अपना स्वास्थ्य, अपना भाग्य, अपने रिश्ते, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सोच, यहां तक कि अपना पूरा जीवन, सिर्फ एक मंत्र से, सिर्फ एक दिव्य ध्वनि से, ओम से। और यहीं पर आता है वो रहस्य जिसे सदियों से केवल ऋषियों ने जाना, कि जो व्यक्ति अपने कंपन को नियंत्रित कर लेता है वो अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर लेता है। अब सवाल उठता है, ओम मंत्र का असर आपके अवचेतन मन पर आखिर होता कैसे है? ये कोई तर्क की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। और अनुभव वहां शुरू होता है जहां बाहरी शोर खत्म होता है और भीतर का मौन जागता है। जब आप ओम का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांस गहरी और शांत होने लगती है। श्वासों की लय एक सटीक ताल में बंध जाती है और शरीर की हलचल थमने लगती है। पर असली बदलाव वहां होता है जहां आपकी चेतना का द्वार खुलता है। आपका मस्तिष्क उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां सोच नहीं, सिर्फ अनुभूति होती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स की स्थिति। यह वही अवस्था है जिसमें बचपन के अनुभव गहराई से जमा होते हैं और जहां से जीवन की सबसे मजबूत धारणाएं बनती हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि आप उसी अवस्था में ओम के साथ बैठते हैं जहां अवचेतन पूरी तरह से खुला होता है, तो ओम की कंपन सीधे उस नींव तक पहुंचती है जहां आपकी भावनाएं, आदतें और आत्म छवि छुपी होती हैं। यही वो जगह है जहां बैठते हैं वे विचार जो आपको सालों से रोकते आए हैं। मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे नसीब में सुख नहीं लिखा। इन विचारों को तर्क से नहीं हटाया जा सकता, इन्हें कंपन से पिघल आया जाता है। जब ओम की ध्वनि इन जड़ों तक पहुंचती है तो यह पुराने विचारों को तोड़कर एक नई ऊर्जा बो देती है जो विश्वास से बनी होती है, प्रेम से, साहस से और आंतरिक शक्ति से। और तब अगर आप उसी अवस्था में विजुअलाइजेशन करें या अपने लिए कोई शक्तिशाली संकल्प, अफर्मेशन करें, तो वो विचार सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे बन जाते हैं आंतरिक सच्चाई की नींव। क्योंकि अब वो बात आपने अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि अपने अवचेतन अस्तित्व से कही है। यही कारण है कि प्राचीन साधक ओम मंत्र के साथ ध्यान, संकल्प और चेतन ऊर्जा को जोड़ते हैं। वो सिर्फ ध्यान नहीं करते, वो स्वयं की पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया कंपन, एक नया आप। जब आप ओम का जाप करते हैं तो वो कंपन शरीर से उठते हुए आपके सूक्ष्म शरीर,
सटल बॉडी तक फैलने लगती है, आपके चक्रों को स्पर्श करती है और उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है जिन्हें आपने अनजाने में बंद कर दिया था। मूलाधार में जमा भय, स्वादिष्ठान में दबा हुआ पश्चाताप, अनाहत में रुकी हुई भावनाएं, ये सब धीरे धीरे हिलने लगते हैं, क्योंकि ओम सिर्फ कंपन नहीं देता, यह ऊर्जा को गति देता है। जैसे शांत झील में एक हल्की सी लहर पूरे जल को कंपा देती है, वैसे ही ओम की ध्वनि आपके चेतन से लेकर अचेतन तक हलचल मचा देती है। और उसी हलचल में पुरानी स्मृतियां बाहर आती है, अनकहे भाव बहते हैं और वो विचार सामने आते हैं जिन्हें आप सालों से दबाते आए थे। यह प्रक्रिया हीलिंग की तरह होती है, धीमी लेकिन गहरी। सबकॉन्शियस का दरवाजा ओम से खुलता नहीं, बल्कि खुद आप उस दरवाजे तक पहुंचना शुरू करते हैं। और वहां जो मिलता है वो न किताबों में लिखा है, न किसी गुरु ने पूरी तरह बताया है, वो सिर्फ अनुभव है, प्रेम का, प्रकाश का और स्वयं के सत्य का। जब हम ओम का जप करते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे कानों तक सीमित नहीं रहता, वो ध्वनि शरीर के अंदर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ती है जहां विज्ञान मौन है पर चेतना जागृत होती है। हमारे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां नहीं हैं, हमारे भीतर एक और प्रणाली है जो नजर नहीं आती पर हर श्वास के साथ, हर भाव के साथ बहती है। इन्हें कहते हैं नाड़ियां। योग शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये वो ऊर्जा मार्ग हैं जिनसे हमारी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी बहती है। और इन नाड़ियों का केंद्र जहां सबसे गहरी प्राण शक्ति ठहरी रहती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक सूक्ष्म मार्ग की तरह होती है जहां से आत्म जागृति का वास्तविक द्वार खुलता है। अब सवाल उठता है, ओम मंत्र इन नाड़ियों को कैसे प्रभावित करता है? जब ओम का शुद्ध और गहरे भाव से उच्चारण किया जाता है तो उसकी ध्वनि का कंपन सिर्फ वायुमंडल में नहीं बल्कि शरीर के भीतर की ऊर्जा प्रणाली में प्रवेश करता है। वो कंपन सबसे पहले मूलाधार चक्र को स्पर्श करता है जहां सुप्त ऊर्जा कुंडलिनी निवास करती है, और वहां से वह प्रणव ध्वनि धीरे धीरे इड्डा, पिंगला और फिर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना शुरू करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शांत नदी में पहली बूंद गिरती है और फिर लहरें पूरे तट को छू जाती हैं। हर ओम की तरंग नाड़ियों के भीतर बहते प्राण को गति देती है, रुकी हुई ऊर्जा को चलने लगती है। जहां अवरोध है वहां कंपन हल्का स्पंदन भर देता है और वह स्पंदन, वही झंकार अंततः मार्ग खोलने लगती है। यही कारण है कि ओम का जप सिर्फ ध्यान नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा को फिर से चालू करने की क्रिया है। धीरे धीरे जब नाड़ियां जागृत होने लगती हैं तो शरीर में हल्की गर्मी, कंपन, कभी कभी रोशनी का एहसास और कई बार गहराई से उठता मौन महसूस होता है। यह संकेत है कि ऊर्जा अब नींद से जाग चुकी है, और जब नाड़ियों में प्राण शक्ति पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगती है तब साधक सिर्फ जीवन को नहीं, स्वयं को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो मंत्र जिसे आप सिर्फ आस्था से जोड़ते थे वो आपकी इमोशंस, इंटेलेक्ट और इनर स्टेबिलिटी पर भी असर डालता हो? ये कोई अनुमान नहीं, ये AIIMS इंडिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की रियल टाइम स्टडीज से सामने आया है। जब साधक रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ओम का जाप करते हैं तो शरीर में कई साइंटिफिकली मेजरेबल बदलाव देखने को मिले। हार्ट रेट स्थिर हो जाती है, जिसका मतलब है आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। कॉर्टिसोल यानी वो स्ट्रेस हार्मोन जो बेचैनी, थकान और चिड़चिड़ेपन की जड़ है, उसका स्तर कम होने लगता है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर जो आपकी क्रिएटिविटी, इमोशनल मेमोरी और इनर गाइडेंस से जुड़ा है, वो एक्टिव होने लगता है। यानी ओम केवल चांट नहीं, वो आपकी चेतना को उस दिशा में मोड़ता है जहां हीलिंग, क्लैरिटी और इंट्यूटिव विजडम का जन्म होता है। और एक और रहस्य, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में एक बहुत सब्टिल कंपन होता है, एक हल्का सा स्पैंडा जो चेस्ट कैविटी, थ्रोट और हेड में फैलता है। साइंस कहती है यह वाइब्रेशन आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। जैसे किसी पुराने रेडियो को दोबारा ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही जब आप एंग्शियस, डिप्रेस्ड या स्कैटर्ड महसूस करते हैं तो ओम का यह सहज कंपन
आपको रीअलाइन करता है, आपके शरीर और आत्मा के बीच फिर से बैलेंस स्थापित करता है। ना ज्यादा फोर्सफुल, ना ज्यादा मिस्टिकल साउंडिंग, बस एक आंतरिक सेटिंग जो हर बार चांटिंग के साथ खुद ब खुद कैलिब्रेट होने लगती है। इसलिए ओम सिर्फ भावनात्मक सुकून नहीं देता, वो एक न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल और एनर्जेटिक रीसेट है। एक छोटा सा अभ्यास, लेकिन असर में प्योर इनर इंजीनियरिंग। अब सवाल है, ओम का जाप कैसे किया जाए? क्या कोई खास तरीका है, कोई सीमित समय, कोई पोस्चर? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई रिजिड नियम नहीं, बल्कि आंतरिक तैयारी का विषय है। सबसे पहले समय की बात करें। सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह लगभग 3:30 से 5:30 के बीच का समय, जब प्रकृति मौन होती है और ब्रह्मांड की कंपन सबसे स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। लेकिन अगर यह समय आपके लिए संभव न हो तो सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से ठीक पहले का समय भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब मन अपेक्षाकृत शांत होता है और अवचेतन मन सबसे अधिक रिसेप्टिव होता है। अब बात करें स्थिति की, तो आप जमीन पर पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस रीढ़ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी रीढ़ से आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जो ओम के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। अब समय की अवधि, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रोज कम से कम 10 मिनट का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे जब मन स्थिर होने लगे तो आप इसे 15, फिर 20 और फिर 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह संख्या नहीं, गहराई की साधना है। कभी कभी 5 मिनट की पूर्णता 30 मिनट की उथल पुथल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। ओम का जाप करते समय आपके चारों ओर एक सटल ऊर्जा बनती है, एक कंपन जो केवल आपको नहीं, आपके पूरे आसपास के माहौल को शुद्ध करता है। इसीलिए जाप के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, मोबाइल साइलेंट हो और अगर संभव हो तो एक दीपक या अगरबत्ती जलाकर एक शांत पवित्र वातावरण बनाएं। आप चाहें तो माला का प्रयोग करें। 108 बार का जप बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं। चाहे मन में करें या धीमी आवाज में, मंत्र वही है, पर असर तब होता है जब श्रद्धा और एकाग्रता साथ होती है। और सबसे जरूरी बात, जप के बाद कुछ देर मौन में बैठें, क्योंकि असली कंपन मंत्र के बाद के मौन में उतरती है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू सका हो तो इसे अपने उस मित्र तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय खुद से जुड़ने के रास्ते पर है। यूनिवर्स रिफ्लेक्शन से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और यात्रा में, जहां आत्मा बोलेगी और आप सुनेंगे। शांति, प्रकाश, प्रेम। धन्यवाद।